जय हिंद। आपका स्वागत है कोर्ट मार्शल में। आप टीवी 9 पर भारतवर्ष में देख रहे हैं कोर्ट मार्शल। मैं हूं कर्नल शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कोर्ट मार्शल। और अब सेना को लेकर इस वक्त की 3 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर यह कि 156 पूर्व सैनिक अफसरों ने चुनाव में सेना के इस्तेमाल पर एतराज़ जताया है और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। अफसरों ने मांग की है कि चुनाव प्रचार में सेना को लेकर बयानबाजी बंद हो। वहीं कर्नाटका के सीएम कुमारस्वामी ने रैली में अपना बयान दिया है, जिसके पास खाने को नहीं है वही सेना में जाते हैं। इससे पहले यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने भी सियासी फायदे के लिए जवानों को मोदी की सेना बताया था। पूर्व सेना अफसरों ने राजनीतिक इस्तेमाल पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे उसे पैदा किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के एक बयान ने। चुनाव के दौरान उनके इस बयान पर सियासी घमासान तेज होने के पूरे आसार हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि कुछ ऐसा जो बेहद ही शर्मनाक और नाजायज़ है। इस मुद्दे को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट, उसके बाद हम इसी मुद्दे पर करेंगे आज की चर्चा। पूरा देश नाराज है। सेना में काम करने वाली जमात गुस्से में है और उनकी भी जुबान सख्त हो चुकी है, जो कभी सेना में रहे या फिर देश की सेना से प्यार करते हैं। क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने एक विवादित बयान दे डाला है। कुमारस्वामी ने कहा कि जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता वही डिफेंस ज्वाइन करते हैं। ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ। इस बयान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कुमारस्वामी को पता होना चाहिए कि फौज में लोग देश से प्यार की वजह से जाते हैं। सेना में शामिल होने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है। हर इंसान देश की सेना में शामिल नहीं हो सकता। सैनिकों के लिए दुनिया के हर देश में आदर का भाव होता है। उनकी शहादत की कद्र की जाती है। उन्हें याद रखने के लिए इंडिया गेट जैसे बड़े बड़े वॉर मेमोरियल बनवाए जाते हैं। लेकिन देश के चंद नेता सेनाओं के उस सम्मान पर अपने बयानों से आघात करने से कतराते भी नहीं। 2013 में बिहार सरकार के JDU नेता भीम सिंह ने भी कुछ ऐसा बयान दे दिया था, जो कि बेहद शर्मनाक था। जवान तो शहीद होने के लिए होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा, शहादत के लिए ही जाते हैं। उनका ये है, भावना उसकी है। भावना के साथ सेना में कोई जाता है, भावना के साथ पुलिस में जाता है। एयरपोर्ट पे थे, लेकिन सरकार आप एयरपोर्ट पर नागरिक के तौर पर थे कि ड्यूटी में थे? लेकिन सर सरकार भी तो राजकीय संबंध है। नहीं, आप ड्यूटी में थे ना। आपके बाबूजी गए थे वहाँ? आपके बाबूजी गए थे? आपके पिता नागरिक हैं ना? क्या आपके पिता गए? जी, हम लोग ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन सर सरकार के तरफ नहीं, आप अपना वेतन का काम कर रहे थे। अब सवाल ये खड़ा होता है, सेना में शामिल होना, फर्ज निभाते हुए शहीद हो जाना, क्या ये उनके शौर्य की बात है या फिर मजबूरी की? नेताओं को शायद इस मुद्दे पर बोलने से पहले कई बार सोचने की जरूरत तो जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 9 भारतवर्ष। आज की चर्चा में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, बीजेपी के ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, JDS के अब्दुल रज़ाक खान और सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण साहनी जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम इस चर्चा को आगे ले जाएं, उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। कोर्ट मार्शल में वापस आपका स्वागत है। हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, बीजेपी के, JDS से अब्दुल रज़ाक खान जी और जर्नलिस्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रवीण साहनी जी। बिना किसी समय गंवाए मैं सीधे JDS के रज़ाक साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या शर्मनाक बयान नहीं है? माफ़ी मांगना चाहेंगे? सिंह जी, देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अमीरों के बच्चे, जो पैसों वाले होते हैं, उनके बच्चे
सेना में भर्ती नहीं होते। उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। पुलवामा हमले के बाद 40 पार्थिव शरीर जब देश के कोने कोने में जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि उनके ताबूत, उनके जनाजे उस गलियों में से पास भी नहीं हो सकते थे। ऐसी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके बारे में इन्होंने कहा है। आज बीजेपी वाले इसको देश प्रेम बता रहे हैं, बेशक देश नहीं, रजाक साहब एक सेकंड, आप बीजेपी पर मत जाइए। मैं चाहूंगा आप अपनी पार्टी तक लिमिट रहिए। इतना शर्मनाक बयान, नाजायज बयान आपने फौज के खिलाफ दिया है। मुझे लगता है कम से कम एक सेकंड आप सुन लीजिए। आप जरूर, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा इस बात को बताने के लिए, लेकिन क्या आप शुरुआत माफी से नहीं करना चाहेंगे? देखिए, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप गलत मतलब निकाले हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ये गलत स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अमीरों के बच्चे जाकर सेना में भर्ती नहीं होते। कोई राजनेता, कोई नेतागण जो इतने सारे हैं, इनके बच्चे जाकर कोई सेना में भर्ती नहीं होते। सो हर भूखा आदमी, अगर देखा जाए, आपका कहना है हर भूखा आदमी जाकर फौज में अपना पेट भर पाएगा, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये काम? बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। हर भूखा आदमी नहीं, हर भूखा आदमी नहीं। उनका कहना है, मैं कन्नड़ जानता हूँ, तो कर्नाटक से हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके पास 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं है। हमारे पास भी एक जवान है जो शहीद हो गए पुलवामा हमले में, उनका घर मंडिया में है, जिस जगह से कुमार स्वामी जी के लड़के कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार का चुनाव। तो उन्होंने देखा है उनका घर, उन्होंने देखा है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। रजाक साहब आप माने या ना माने, लेकिन मैं जरूर अनिल गुप्ता जी से जानना चाहूंगा आपका क्या विचार है, या आप भी इनके साथ एग्री करते हैं? ब्रिगेडियर गुप्ता सर। देखिए जी सर, बड़े अफसोस की बात है कि ये जो बयान आया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री का, ये उनको समझना चाहिए कि उस राज्य से हैं जिस राज्य ने भारतीय सेना को फील्ड मार्शल कृपा दिए, जनरल थमेइया दिए। कूर्ग एक इलाका है कर्नाटक का जहाँ के सैनिकों की वीर गाथा भारतीय सेना में गाई जाती है जी। और कूर्ग के सैनिक जो हैं इतने फेमस और बहादुर माने जाते हैं। मैंगलोर इलाका है कर्नाटक का जहाँ से कि बहुत ज़्यादा सैनिक जो हैं फौज में आते हैं। बेलगाम का इलाका है। तो इतने सैनिक कर्नाटक से आते हैं भारतीय सेना में और उन्होंने अच्छे कारनामे किए हैं। उसके बावजूद ये ऐसा बयान दे रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसे सड़क छाप नेता कैसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मुझे हैरानी होती है। इनको सेना के बारे में मालूम नहीं है। मैं सुन रहा था कि इनके एक प्रवक्ता है जो कह रहे थे कि एक शहीद हुआ है, उसको खाना नहीं मिल, उसके परिवार को खाना नहीं मिल रहा। शायद उनको मालूम नहीं है कि भारतीय सेना शहीदों की परिवारों का किस प्रकार देखभाल करती है। पैसा तो बहुत मिलता है, लेकिन हाँ, शहीद की कमी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन पैसे की कमी नहीं होने देती है सरकार। तो ये प्रवीण को खाना नहीं मिलता, दूध का खाना मुहैया नहीं होता, ये बहुत गलत बात है। ये एक जी, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं ऐसे बयानबाजी करके। अनिल गुप्ता सर आप ठीक बोल रहे हैं कि ये गलत बयान है, लेकिन मैं आपसे अब जाना चाहूँगा अपना प्रवीण साहनी जी के पास। प्रवीण सर, मुझे ये बताइए, 156 वेटरन्स ने लिख दिया, 8 चीफ ने लिख दिया कि पॉलिटिसाइज मत करिए। हम हमेशा देखते हैं फौज के फ़ायदे के लिए हर पार्टी आगे है और आगे बढ़ चढ़कर उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टर अगर दे रहा है, क्या हमारे शौर्य, हमारी शहीदी, क्या हमारे गर्व को धक्का नहीं लगता? देखिए, आपने 2 अलग सवाल किए हैं। तो पहले तो जो गुप्ता जी ने बोला है मैं उसका जवाब दे दूं। उसका जवाब बहुत मुख्तसर सा ये है कि मैंने भी फ़ौज ज्वाइन करी थी अर्ली 70s में। फ़ौज की जो पूरी प्रोफाइल है वो बदल गई है जी। बदली ऐसे है कि अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको ज़्यादा अच्छा काम मिल सकता है, ज़्यादा आपको आमदनी हो सकती है। तो अगर आप उस तरीके से देखिए तो जो लोग फ़ौज में आ रहे हैं वो अब की डेट में पहले के ज़्यादा कंपैरिजन में वो ज़्यादा अच्छे तबके के लोग नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो उस एक्सटेंट तक चीफ मिनिस्टर इज़ राइट, बट वेयर द चीफ मिनिस्टर इज़ 100% रॉन्ग इज़ कि देखिए, फौज में जाने के लिए ऑफिसर्स के लिए मैं एक सेकंड लूंगा सर। आपका वो जो 50% आपने जो राइट बोला है, क्योंकि मैं भी फौजी हूँ, मुझे बहुत चोट लगी है इस बात से। अगर आप आज से पहले की भी बात करेंगे
तो सर फौज में आदमी सिर्फ और सिर्फ सहमत नहीं हूं। सर मैं आप तक वापस आऊंगा, मैं आप तक वापस जरूर आऊंगा, लेकिन मैं आपसे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि फौज में जो आदमी ज्वाइन करता है वो एक अलग जज्बे से करता है। उसको आप उसको कभी भी इस तरह इक्वेट नहीं कर पाएंगे कि शायद वो एक लोअर तबके का आदमी था। मैं आप तक वापस आता हूं इस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमसे जुड़े हुए हैं अभी भी, अब्दुल रज़ाक साहब जेडीएस के जुड़े हैं और जर्नलिस्ट प्रवीण सानी सर। प्रवीण सानी सर, मैं आपके पास वापस आता हूं क्योंकि आप मुझे बताने वाले थे कि कहाँ आप 100% कुमार स्वामी जी से एग्री नहीं करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ, ये जो एग्ज़ाम होता है जवान के लिए भी और ऑफिसर्स के लिए भी, ऑफिसर्स के लिए हम कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, वो एक बहुत ही रिगरस होता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बहुत लोग अप्लाई करते हैं, ये नहीं होता कि हर आदमी भर्ती हो जाता है जी, लाखों में से कुछ हो पाते हैं। सिमिलरली जवानों के लिए भी एक फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। पर सवाल अभी भी मैं वही आपसे कहूँगा, देखिए 70s में इतनी ज़्यादा अच्छे जॉब्स अवेलेबल नहीं थे। आज की डेट में लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जॉब्स भी बहुत अवेलेबल हैं, तो ज़्यादातर लड़के जो पढ़े लिखे हैं जिनको अच्छी नौकरी मिल सकती है वो फौज में नहीं आते हैं। आप प्रोफाइल देख लीजिएगा जी, लेकिन फौज में वो लोग ज़रूर आते हैं जिनको देश के लिए जज्बा है। देखिए, जज्बे को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी जो है, देखिए मेजॉरिटी आज की डेट में लोगों को जॉब्स भी चाहिए हैं। अगर आपको बाहर प्राइवेट सेक्टर में अच्छे जॉब मिल रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप पहले उसको देखेंगे क्योंकि इनकम ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। ये बड़ी नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ मैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या अब की गवर्नमेंट देश के फौज की इज्जत रखती है, रख पाएगी, या जैसे जेडीएस के सीएम ने एक इतना शर्मनाक स्टेटमेंट दे दिया, आप उससे फख्र रखते हैं? कर्नल शैलेंद्र, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं प्रवीण सानी जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैंने भी सेना 70 में ज्वाइन की थी और 2010 में रिटायर हुआ था। जितना सेना को मैं जानता हूं शायद प्रवीण सानी जी नहीं जानते हैं। दूसरी बात, मैं जम्मू रीजन का रहने वाला हूं। जम्मू रीजन के अंदर हर घर से, मैं कह रहा हूं हर घर से, या तो एक ऑफिसर है या एक जवान है, और परिवारों के बीच में होड़ लगी रहती है कि हमारे घर से कितने ज़्यादा मेंबर जो हैं वो भारतीय सेना में या भारतीय वायुसेना में या भारतीय नेवी में सर्विस कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे गुर्बत है, ये इसलिए नहीं कि यहाँ पे कमजोर तबके के लोग रहते हैं, ये इसलिए नहीं कि यहाँ नौकरियां नहीं मिलती हैं, इसलिए कि यहाँ के लोगों के बीच जो देश प्रेम है, देश के लिए कुर्बानी देने की भावना है, इनके खून में है। यहाँ के लोग जो हैं, सैनिक बनना उनके लिए एक पेशा है। पेशा जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, देश सेवा करने के लिए जज्बे के साथ वो सेना में जाते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, आप मेरे ख्याल सुन पा रहे होंगे जो अनिल गुप्ता सर कह रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि देश आपके स्टेटमेंट से बहुत नाराज़ है, फौज बहुत गुस्से में है। कुमार स्वामी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी फौज से। ये कहते हुए मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अपने किसी भी पॉलिटिशियन को देने के लिए इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई देता है तो उसकी बढ़ चढ़ कर उसके खिलाफ आना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।